बोलता है कि पंजाब से 40 लीटर का गाय ले आते हैं और यहाँ पे 25 लीटर का गाय। यार दोस्तों, मैं TDM डेयरी फार्म मोकामा बिहार में हूँ। यहाँ पे लगभग 35 से 40 लीटर की गायें, टोटल जो एनिमल है 100 है। आज मैं इस फार्म पे आया हूँ बहुत सारे अपडेट के साथ। तो हमारे वीडियो में बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए मिलवाते हैं संभव जी से और सारा अपडेट। हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में का भी स्वागत है प्रशांत जी हमारे फार्म पे। अभी अब काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, हर क्षेत्र में आप भी एक्सपर्टाइज ले रहे हैं। जैसे आज बता रहे थे काटने वाला भी आप जानकारी, मतलब कोई अच्छा जानकार है तो हम लोग को भी ज़रूरत है जी। यहाँ पे लोकल हम भी पता किए थे, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं। लोगों को पता चला कि बिहार शरीफ से कोई आएंगे खूर काटने के लिए, तो हम लोग को भी काफ़ी आश्चर्यजनक लगा कि खूर कितना गाय है एरिया में, खूर काटने के लिए बिहार शरीफ से आएगा। लोकल मतलब कि मार्केट खत्म हो चुका है, या तो किसान को पता नहीं है गाय का कि खूर काटने वाला आप यहाँ पे पैदा नहीं कर पाए। अब बिहार शरीफ से मोकामा में खूर काटने वाला आएगा। आपसे जान के सोच रहे हैं कि खूर काटने वाले का भी ट्रेनिंग दीजिएगा। तो वैसे हर क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव, हर क्षेत्र में ट्रेनिंग का जरूरत है। जी। तो ये तो आज चर्चा हुआ जिससे कि आप आए तो हमको पता चला, अब हमको अपने 4 गाय का खूर कटवाना है। नया लड़का होगा जो उसके लिए भी एक रोजगार होगा और वो ट्रेनिंग लेगा। इसलिए हम आपको इसलिए बताया कि आप आए तो मेरे लिए भी एक नया जानकारी आया। जी। अब हम सोच रहे थे कि बिहार शरीफ से किसको बुलाएंगे, क्या करेगा नहीं करेगा। खूर काटने में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। गाय कभी कभी क्या होता है कि चल नहीं पाती है खूर काटने से। ही आप आते रहे तो और कैसा अभी फार्म का है? अभी देखिए पिछले 4-5 महीना से काफ़ी बढ़िया चल रहा है और कोई मतलब मैनेजमेंट में हम लोग को कोई परेशानी नहीं आ रही है। हर चीज़ सेट हो चुका है। मेरा भी यहाँ पे पहले अगर दिन का 2 से 3 घंटा मतलब इसमें लगते थे, तो आज हमको आधा घंटा से 45 मिनट लगना पड़ रहा है आगे तौर पे। अच्छा। दिमाग हमको लगाना है क्योंकि सब चीज़ सेट हो चुका है। बेसिकली हम तो यही देखें कि डेयरी फार्मिंग करना है तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। पूरा डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट के ऊपर ही है। बिल्कुल। उसके बाद उस मैनेजमेंट में हर चीज़ आ गया, फीड मैनेजमेंट आ गया, लेबर मैनेजमेंट आ गया, इसके अलावा ब्रीडिंग आ गया, इसके अलावा गाय का रखरखाव, मतलब पूरा हर चीज़ मैनेजमेंट पे ही। तो इतने दिन फार्मिंग करने के बाद अब हम लोग को लग रहा है कि मतलब ये ऐसा चीज़ है ना कि जितना दिन आप इसमें रहिएगा तो आपको लगेगा कि अब हम मतलब कि अब आराम हो गए। लेकिन हर बीते महीने के साथ आराम मतलब आपको और होते जाएगा। फिर लगेगा कि ये लेवल था आराम का, मतलब हम आ गए मतलब बेस्ट आराम के लेवल पे। लेकिन जैसे फिर आप समय उसमें दीजिएगा फिर लगेगा कि नहीं इसमें तो और आराम हो सकता था। तो ये ऐसा फील्ड है कि आपको इसमें समय देना पड़ेगा। जी। तो आपको काफ़ी इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा। तो अभी जो बिहार में लोग बातें कर रहे हैं कि 35 से 40 लीटर की गाय को हम देखे हैं नहीं रख पाते हैं, लेकिन ये भ्रम आपके फार्म से टूटने को मिला और लोग देखें यहाँ पे गायों को। तो थोड़ा उसके बारे में अपडेट दीजिए, किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? अभी मेरे पास जितने 20 से 22 गाय बच्चा दी है, जिसमें से कि 9-10 गाय हम लोग निकाल दिए, बेच दिए हैं। अच्छा। क्योंकि जगह के अभाव के कारण। उसके बावजूद अभी मेरे पास 5 से 6 गाय 30 लीटर से ऊपर कर रही है। जी। वही गाय आप जब नवंबर में आइएगा तो गाय आपको 38 से 40 लीटर दूध करेगी। वही गाय 35-40 लीटर जो बोलता है गाय कि 35-40 लीटर का गाय, तो वही गाय अगर अप्रैल में बच्चा देगी तो वो 28-30 लीटर का गाय हो जाएगी। और वही गाय जब अक्टूबर-नवंबर में बच्चा देगी तो वो 40-42 लीटर का गाय हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कब दी। तो इसके लिए आपका जो ब्रीडिंग सीजन जो है का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सेम खाना, सेम मेहनत, सेम मैनेजमेंट में वही गाय 30 लीटर की हो जाएगी और वही गाय 40 लीटर की भी हो जाएगी। तो ट्राई करिए कि सितंबर से लेके दिसंबर तक में मैक्सिमम गाय बच्चा दे। तो उससे क्या होगा कि 10 लीटर 5 से 10 लीटर तक का आपका दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अभी आपका सितंबर से लेकर के दिसंबर तक में कितनी गाय बच्चा देने को है? अभी हम लोग आज के दिन से दिसंबर तक में हम लोग के पास अभी 30 से 31 गाय हैं बच्चा देने वाली। उसके जनवरी के बाद भी है, लेकिन दिसंबर तक में 30-31 गाय, मतलब मैक्सिमम गाय आपका दिसंबर तक में। इस तरह से आपका मैनेजमेंट रहा है। और हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग नेचुरली जाने देते हैं गाय जनवरी तक। और जैसे ही 15 जनवरी आता है कि हम लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि अब इसको कंसीव कराना है। जी। जैसे भी अगर हार्मोनल दिक्कत है तो उसको हार्मोन दे के कंसीव कराना है, जैसे GPG हो गया, रिसेप्टाल वेटमेट का प्रयोग करके। और अगर उसको कुछ बच्चादानी चेक करा लिए, इन्फेक्शन के लिए चेक करा लिए, तो अभी 15 जनवरी तक हम लोग एकदम ईजी चलेंगे मतलब गाभिन कराना गाय को।
और हम लोग का 60 से 70% गाय उस समय तक कंसीव हो जाएगी। मार्च आने से पहले हम लोग का टारगेट है कि मैक्सिमम गाय कंसीव कर। में भी फिर वही नियम है कि अगर मार्च आ गया तो फिर आप कुछ भी करते रह जाइए, तब आप कंसीव कराने में परेशान हो जाइएगा। गर्मी आ गया तो चलिए मार्च तक तो फिर भी हो जाता है, अप्रैल से आप कंसीव कराना चाहिएगा तो बहुत मुश्किल है। वही कंजम्पशन रेट आपका जब 60-70% होता है, अप्रैल आते आते 20 से 25% में आता है। मतलब बिल्कुल। 4 बार आप दिलवाइएगा तो चांस है कि 1 बार गाय रखेगी। और यही ठंडी में आपका 1 से 2 बार में गाय पक्का रख लेती है। तो हर चीज़, ये सब चीज़ मैनेजमेंट है, हर चीज़ डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट है। तो संभव जी, अभी जो आपका फीडिंग मैनेजमेंट आपका कैसे क्या चल रहा है अभी फीडिंग का? अभी हम लोग का जो है कृषि पालक फीड जो हम लोग शुरू किए हैं, तो हम लोग का अभी 70% गाय पे वही खिला रहे हैं। जी। बाकी जो हीफर्स जो है या बाछी सब जो है उसके लिए हम लोग अपना दाना बना के दे रहे हैं, क्योंकि अभी ऑप्शंस है नहीं कृषि पालक। इसके अलावा अभी जो हम लोग जो अभी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं फीडिंग के लिए, हर सीजन में यही अपनाते हैं। अच्छा। जैसे होता क्या कि गाय आपका दाना जो दे रहे हैं कितना पचा रही है, तो हम लोग एक देसी सिस्टम, मतलब कि इसमें हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाय बच्चा दी, बच्चा देने के बाद 1 आध हफ्ता 8 दिन के बाद हम लोग उसको फीड पे लाना शुरू करते हैं। जी। तो फीड पे लाना शुरू किए उसको, यानी 1 सप्ताह तक आप उसे चोकर पे रखते हैं? चोकर पे रखते हैं, और उसको बना हुआ थोड़ा सा जो है दाल वाल हुआ, दलिया टाइप बना हुआ दे देते हैं। सीझा। तो हम लोग यहाँ टोटली 100% गाय जो है कच्चा फीड खाती है, बिल्कुल कच्चा फीड, ना फुला हुआ ना कुछ, सीधे हम लोग देते हैं गाय को 100%। अच्छा, ड्राई। लेकिन जो गाय जब बच्चा देती है तो उस समय हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको थोड़ा पचाने में आसानी हो, तो कुछ बना हुआ हम लोग उसको देते हैं 5-6 दिन तक। और वो भी उसी गाय को देते हैं जो बच्चा देने से पहले खाना छोड़ देती है। जो खाते खाते बच्चा दे देती है उसको हम लोग आधा किलो फीड भी कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो छोड़ दिए उसी को दिक्कत होता है फिर फीड पे आने में, जो कंटिन्यू उस पर नहीं होता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब देखते हैं कि गाय 5 किलो हम जैसे फीड दे रहे हैं 5 किलो, और 5 किलो में सब लोग बोलता है 1 किलो फीड पे 3 लीटर दूध होता है जनरली। अच्छा फीड है आपके पास तो। तो 5 किलो पे अगर 15 लीटर दूध हो रहा है, हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके हम लोग 6 किलो कर देते हैं। अच्छा। तो 6 किलो है, 1 किलो बढ़ाए तो 3 लीटर दूध बढ़ना चाहिए। तो अगर 6 किलो पे 18 हो गया, फिर 7 किलो दे दिए उसको बढ़ाए 2-3 दिन बाद, तो 7 पे 21 पे आ गई, फिर 8 पे आई तो 8 पे 24 पे आ गई। अच्छा। उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल हम लोग उसको 1 और किलो बढ़ा दिए, 9 किलो दे दिए। अब 9 किलो में अगर 3 लीटर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है कि गाय का आप कैपेसिटी पे आ चुके हैं। तो 24 से अगर 26 लीटर पे ही आई गाय, तो अब आप पे अलर्ट हो जाना है। अब आपको देखना है कि अब आप 10 किलो दीजिए और देखिए कि अब कितना बढ़ रहा है। उसके बाद 26 से 27 पे गई, 1 किलो बढ़ा। अब क्या हो रहा है कि 1 किलो पे 3-3 लीटर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि गाय का दूध देने का पूरा कैपेसिटी पे आप आ चुके हैं। अब जो है आपको 1 किलो और एक्स्ट्रा देके ताकि उसका बॉडी मेंटेन रहे। और बहुत 500 किलो के ऊपर की गाय है तो 1.5 किलो तक आप बॉडी मेंटेनेंस पे दीजिए, और 700-800 किलो की गाय अगर है तो 2 किलो तक बॉडी मेंटेनेंस पे दीजिए। तो हम लोग इसी हिसाब से चलते हैं। यानी कि 10 किलो कंसंट्रेट फीड पे स्टॉप कर देते हैं। 10 किलो पे तब स्टॉप कर देते हैं कि जब 10 किलो पे गाय 30 लीटर पे नहीं आ रही है। अच्छा। अगर 30 लीटर पे आ गई तो हम लोग उसको फिर 11 भी देते हैं। अच्छा, 11। हाँ, और मैक्सिमम फीडिंग कितना तक ले जाते हैं? अगर 35-40 लीटर की गाय है तो हम लोग उसको 13-14 किलो तक देते हैं। अच्छा, फीड देते हैं जी। और बाकी जो ड्राई मैटर उसका जो ग्रीन फॉडर और साइलेज से होना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करते हैं? अभी तो हम लोग के पास सिर्फ ग्रीन फॉडर दे रहे हैं, साइलेज अभी बंद है। हम लोग अब सोच रहे हैं साइलेज शुरू करने का। अच्छा। क्योंकि ग्रीन फॉडर अभी हरा चारा में क्या हुआ देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा उससे बीमारी थोड़ा बढ़ा है हरा चारा देने से। अच्छा। मतलब वो अपच ये सब बड़ा बीमारी, इंडाइजेशन ये सब नहीं, वो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि प्रोटोजोअल डिजीज ये सब जो है, मतलब कि खेत से हम लोग के फार्म में आ रहा है। अच्छा, बरसात को लेकर के। अच्छा। तो अभी नेक्स्ट ईयर से हम लोग ट्राई करेंगे बारिश में भी साइलेज ही दें। अच्छा। भले उपलब्ध हो जाता है बहुत आसानी से, लेकिन हम लोग साइलेज ही कंटिन्यू करेंगे बरसात। तो ये भी देखिए एक चीज़, नया चीज़ सीखने के लिए हम लोग को, मतलब हर रोज़ इसमें कुछ सीखना है। जी। दूसरा एक चीज़ हम जो मार्क किए, जो लोग बोलता है कि पंजाब से 40 लीटर का गाय ले आते हैं और यहाँ पे 25 लीटर का गाय हो जाती है। जी। तो उसका जो हम पूरा रिसर्च करके जो कारण देखें, उसका कारण हम लोग ये देखें कि पंजाब में
अगर 400 किलो का गाय 40 लीटर दूध दे रही है 500 किलो का, तो उसको 10 किलो फीड में ही 40 लीटर का एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। जी जी। और जब वो गाय बिहार आती है तो उसको 10 किलो में ही 40 लीटर का एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फीड ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है, तो फिर 10 किलो दाना वहाँ पे बोलेगा आपको पंजाब में 10 किलो दे दीजिए, हम तो 10 किलो खिलाते हैं। तो किसान सुन के आके यहाँ भी 10 किलो खिलाता है। अब 10 किलो में आप 10 किलो में वो यहाँ एनर्जी पूरा कर दे रहा है, आप यहाँ पे एनर्जी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 25 लीटर का एनर्जी पूरा कर रहे हैं, तो गाय 25 लीटर दूध कर रही है। तो इसलिए पंजाब का 40 लीटर का गाय यहाँ पे 25 लीटर का गाय बन जाती है। और स्ट्रेस वेस्ट वाला चीज़ तो है ही, लेकिन स्ट्रेस कितना दिन चलेगा, गाय चले। यानी कि उस तरह का फीड यहाँ अरेंज होना जरूरी है, जो कि अब 500 किलो का गाय है तो 10-12 किलो से ज़्यादा का ड्राई मैटर पचा नहीं पाएगी, कॉन्सेंट्रेट फीड 10-12 किलो से ज़्यादा, तो 10-12 किलो में ही आपको 40 लीटर का एनर्जी उसको देना है। अच्छा। तो जो कि यहाँ पे बहुत मतलब कि अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं फीड का तो अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ये जो फीड है जैसे कृषि पालक है, जी जी, उसके एनर्जी और प्रोटीन से जो आप देख रहे हैं, आपके पास फॉर्मुलेशन भी शेयर किया गया, तो क्या उससे आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो आप फॉर्मुलेशन दिए, आप बताए कि क्या दे रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा हम लोग के लिए था, मतलब कि उसके तरफ आकर्षित होने का, कि आप बता दिए कि इसमें पर क्या रहा है। जी जी। हम बहुत सारा फीड यूज़ किए थे तो हम पूछते थे कि इसमें पर क्या रहा है, आप प्रोटीन कहाँ से ला रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट कहाँ से ला रहे हैं, तो सब गोल गोल जवाब देता था। तो मतलब हम लोग को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन आप हमको बता रहे हैं तो हम भी निश्चिंत हैं जी। और कृषि पालक का बहुत अच्छा हम लोग के यहाँ रिजल्ट है, अभी तक फिलहाल रिजल्ट अच्छा है। 30-30 लीटर के ऊपर 5 गाय गई हुई है अभी फिलहाल। 10-12 जो हम लोग यहाँ नया बच्चा दी है उसमें 30 लीटर के ऊपर 5 गाय गई हुई है। अच्छा। और उसको हम लोग दे रहे हैं 9 से 10 किलो फीड दे रहे हैं। आसपास के बहुत सारे किसान मुझे फ़ोन करते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, तो क्या उन्हें भी आप दे रहे हैं कृषि पालक? हाँ, उसमें अभी हम तो फार्म पे मतलब रहते नहीं हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारे मैनेजर हैं उनका फ़ोन आते रहता है कि 5 बैग कोई मांग रहे हैं, 10 बैग मांग रहे हैं। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि अपना रिक्वायरमेंट देख लो, और उसके बाद वहाँ जैसे फैक्ट्री नटरेश जी है वहाँ पे फ़ोन कर लीजिए कि आप हमको, अगर हम 10 बैग दे दें तो आप हमको कब तक वापस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद गाय फीड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनिमल। अगर फीड कोई ले जाना चाह रहा है, यानी कि आसपास के जो भी किसान, उनके लिए काउंटर वहाँ बाहर में आपका जो है वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वो वहाँ से ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ के छोटे छोटे फार्मर को जो 1-2 गाय रखे हैं उनके लिए सहूलियत होगा, क्योंकि इस फीड का जो कॉस्टिंग को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ख़त्म किया गया है कि कोई भी बीच में स्टॉकिस्ट वगैरह नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर फार्म से वो ले जा रहे हैं या फार्म का जो अपना काउंटर है जहाँ आपका कलेक्शन सेंटर है, तो ये बहुत उनके लिए सहूलियत होगा। दूसरा क्या, हम लोग देखें कि इसी क्वालिटी का फीड जब हम लोग लेते थे, वेंकीज का लेते थे, तारा का लेते थे, तो हम लोग का कॉस्टिंग उस समय चला जाता था 37-38 रुपया, 40 रुपया। अच्छा। तो अभी तो और कॉस्टिंग चला गया, अभी हम लोग आइडिया नहीं ले नहीं रहे हैं, लेकिन क्वालिटी हम लोग को जो मिल रहा है अभी 35-36 रुपया में, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और अभी फॉर एग्जांपल आज मेरे यहाँ पे हम लोग में जो मैनेजर है बताए हैं कि अभी यहाँ पे 30 से 35 बैग का ऑर्डर है, तो हम लोग के पास 44 बैग पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए भी एक मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता है कि दे कि नहीं दे। तो फिर उससे अच्छा होगा कि 40-50 बैग पड़ा रहे एक्स्ट्रा, और हम लोग मतलब अलग ही काम होता रहे वो। जी जी, हाँ, वो भी ठीक है। और फार्मर को भी, अगर आप एक मॉडल फार्म आप बनाए हैं और कर रहे हैं, तो इससे और छोटे किसान को फायदा हो, बेनिफिट हो। फीड से देखिए हमको बहुत ज़्यादा मेंटल शांति हुआ है। पहले होता था कि गेहूँ लाइए, मक्का लाइए, खल्ली लाइए, टॉक्सिन बाइंडर लाइए, बाईपास फैट लाइए, सब लाइए, मिनरल मिक्सचर लाइए। तो उस सब से हम लोग आँख बंद करके नटरेश जी पे विश्वास करके चल रहे हैं फिलहाल। और आपका भी फोटो है उस पर, तो उस पर भी विश्वास कर रहे हैं हम लोग। तो उस दोनों पे विश्वास करके चल रहे हैं। जी जी, थैंक यू। और बहुत सारा फीड हम लोग जो यूज़ करते थे उसका लॉट 2-3 लॉट तो अच्छा आता था बाद में, लेकिन धीरे क्वालिटी ख़राब होते जाता था। अच्छा। अब देखिए आप इस क्वालिटी मेंटेन रखिएगा तो हम लोग, और मतलब इसी हम लोग को भी शांति रहेगा। तो यही है आप लोग से एक्सपेक्टेशन की क्वालिटी मेंटेन करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, होना ही चाहिए। ट्रांजिशन में लगभग टोटल गाय अभी तक इस सीजन में कितना बच्चा दे दिए? ट्रांजिशन में हम लोग यहाँ देखिए 21-22 बच्चा दी है,
अब 21-22 में क्या हुआ, 2-3 गाय जो है थोड़ा पहले बच्चा दी, उसका ठीक से ट्रांजिशन होने का। अच्छा। बाकी 18-19 गाय पूरा हम लोग का ट्रांजिशन से हुई है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ है हम लोग का 4-5 गाय में हुआ है। अच्छा। तो उसमें से 2-3 गाय तो वही थी जो कि पहले 20 दिन 10 दिन 15 दिन पहले बच्चा दी थी। अच्छा, उसमें जब हम लोग बेंच मार्क रखते हैं बच्चा देने का तो 270 दिन गिनते हैं। तो बेसिकली 280 दिन होता है बच्चा देने का। तो अगर हम लोग 270 के हिसाब से 20 दिन पहले सोच रहे हैं तो 280 के हिसाब से 1 महीना पहले बच्चा दे दी। तो उसका ही सिर्फ जेर वेर अटक रहा है। अच्छा, बाकी अच्छा रिजल्ट है। संभव जी जो लगभग 1.5 महीना 2 महीना जिसका बच्चा दिए हुए हो गया है, उसका कैसा क्या अभी चल रहा है प्रोग्रेस, मतलब क्या दिख रहा है कि वो AI हो गया है, हिट में आ रही है या नहीं आ रही है, थोड़ा उसकी जानकारी भी दें। देखिए जब हम लोग फर्स्ट ईयर फार्मिंग किए थे तो हम लोग को इस सीज़न में एक भी गाय कंसीव नहीं की थी। अच्छा अच्छा। सेकेंड ईयर जब किए और सेकेंड थर्ड ईयर तो वही हमको लगता है एक दो गाय कंसीव की थी। इस बार क्या देख रहे हैं हम लोग, जो भी गाय जुलाई से बच्चा दी है, अगस्त से जुलाई के बाद से, उसमें से 80% हीट में आई है। अच्छा। और उसमें से 50-60 उस 80% में से मतलब समझिए क्या 10 में से 8 गाय हीट में आई और 6-7 गाय उसको फिर 22 ही नहीं लगा है। अच्छा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80% गाय जो है हम लोग का कंसीव कर गई है इस सीज़न में। अच्छा अच्छा। और कंसीव करना इसका मतलब उसका एनर्जी हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। तो ये कारण है। और रेप्रोमिन भी हम लोग अभी आपको ऑर्डर देके मंगाए हैं। जी जी। हाँ। अब देखिए आपका फीड हम चला रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके ऊपर भी हमको अपना सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ गाय को रेप्रोमिन दे रहे हैं। अपना सेटिस्फेक्शन, आप लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम दे रहे हैं हाँ। अपना सेटिस्फेक्शन के लिए।